हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद घासीराम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जब आपको किसी व्यक्ति को कहना हो कि आपकी भलाई इसी में है कि आप काम कर लो, उसकी भलाई इसी में है कि वो मुझसे बात ना करे, मतलब ऐसे सेंटेंस जहां पर आपको बोलना हो कि यह काम कर लो नहीं तो नतीजा बुरा हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आपको किसी को वार्न करना हो, चेतावनी देना हो, स्ट्रॉन्ग सजेशन देना हो, उसके लिए आपको यूज करना होगा यूज ऑफ हैड बेटर। तो हैड बेटर क्या होता है? हैड बेटर होता है कि आपकी भलाई इसी में है, आपका अच्छा इसी में होगा कि आप यह काम कर ले। देखिए सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा लिखा है, सब्जेक्ट हैड बेटर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे कि आपका सामने एग्जांपल है, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम शोर न करें। हमारी भलाई इसी में है, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम शोर न करें। वी हैड बेटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर लगा देना है, और उसके बाद वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो वी हैड बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने बेटर के बाद नॉट लगा दिया। अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसका यूज प्रैक्टिकली कैसे होता है। आगे इन 5 सेंटेंसेस को देखेंगे दोस्त। इन 5 सेंटेंस को देखें, क्या लिखा हुआ है, अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पढ़ाई कर लो। कैसा बनेगा? उसकी भलाई इसी में है कि वह ट्रेन नहीं छोड़े। कैसे बनेगा? आप भी कमेंट में बनाते जाएंगे मेरे साथ। अच्छा होगा हम यहां से जल्दी निकल जाएं। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर के बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बनाते हैं सेंटेंस। देखो क्या है, अच्छा होगा कि तुम पढ़ाई कर लो, यू हैड बेटर, आपकी भलाई इसी में कि आप पढ़ाई कर लो, तो यू हैड बेटर स्टडी नाउ। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको टू नहीं लगाना है, यू हैड बेटर टू स्टडी नाउ ऐसा नहीं लिखना है। यू हैड बेटर, बेटर के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा देना है। ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। उसकी भला इसी में है कि वो ट्रेन नहीं छोड़े। ही हैड बेटर नॉट लीव द ट्रेन। अगला है, अच्छा होगा हम यहां से जल्दी निकल जाएं। कैसे बनेगा? बनाते हैं। यू हैड बेटर, हम, हमारी भलाई से मैं, वी हैड बेटर लीव अर्ली फ्रॉम हियर। अगला कैसा है, अच्छा होगा आप अपने माता पिता से झूठ नहीं बोले। अच्छा होगा, आपकी भलाई इसी में है। कैसे बनेगा? यू हैड बेटर नॉट लाई योर पेरेंट्स। समझ में आ रहा है? अगला है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्कूल चले जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, अंजाम बुरा हो सकता है। मतलब ऐसे सेंटेंस जहां पर आपको बताना हो किसी काम को करने का अंजाम बुरा हो सकता है, अभी भी समय है, सुधर जाओ, उसके लिए हैड बेटर उपयोग करना है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्कूल चले जाओ, यू हैड बेटर गो टू स्कूल नाउ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम स्कूल चले जाओ। अगले 5 सेंटेंस है, अच्छा होगा वह उससे माफी मांग ले, उसकी भलाई इसी में है कि वो माफी मांग ले। कैसे बनेगा? ही हैड बेटर अपोलोजाइज फ्रॉम हिम। अगला है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सावधान रहो, तुम्हारी भलाई इसी में। कैसे बनेगा? यू हैड बेटर बी केयरफुल। आ समझ में? अगला है, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से निकल जाए। कैसे बनेगा? यू हैड बेटर लीव फ्रॉम हियर। अगला है, अच्छा होगा आप अपनी दवाई टाइम से ले लें, नहीं तो बीमार ज्यादा होगा। कैसे बनेगा? यू हैड बेटर यू हैड बेटर यू हैड बेटर टेक मेडिसिन टाइमली। क्या होगा? टाइमली। अगला स्ट्रक्चर आपके सामने आने वाला है इसके बाद। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यह काम अच्छे से खत्म कर लो, यू हैड बेटर फिनिश दिस वर्क
प्रॉपरली। कैसा बनेगा? प्रॉपरली। देखिए दोस्तों, तो यहां पर आपने समझा कि जब भी आपको किसी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो, वार्न करना हो, या सजेशन देना हो, या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना हो, उसके लिए आपको यूज करना होगा हैड बेटर। अब हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम क्या होता है? इट्स हाई टाइम मतलब आपको कोई काम समय रहते कर लेना चाहिए था लेकिन किया नहीं। देखिए, जैसे अब कुछ करने का समय आ चुका है, देर हो चुकी है, और ये इंडिकेट करते हैं हम कि पहले हो जाना चाहिए था। मतलब ऐसे काम जो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हुए नहीं है, अभी हम वार्न कर रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि हो जाना चाहिए था, उसके लिए आपको इट्स हाई टाइम लगाना है। तो देखिए जहां पर ये लिखा हुआ है हमें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है, हमें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। और ये काम पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन अभी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको पहले अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी। इट्स हाई टाइम। आया समझ में? तो इट्स हाई टाइम लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद आप जो भी वर्ब लगाएंगे वो उसका सेकंड फॉर्म लगाना है दोस्तों। कैसा सेकंड फॉर्म बनेगा? ये पास्ट की, क्योंकि हम बीते समय में कोई काम हो जाना चाहिए था उसको बता रहे हैं इसलिए। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देख लो। इट्स हाई टाइम, उसके बाद जिस भी व्यक्ति को कह रहे हैं वो, और उसके बाद जिस भी काम के बारे में बात करें उसका सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस आपका बन जाएगा। इन 5 सेंटेंस को देखेंगे आप। अब उसे माफी मांग लेनी चाहिए, अब ना उसे माफी मांग लेनी चाहिए, अभी भी समय है उसके पास, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। तो कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, हाई टाइम उसे ही माफी मांगना, अपोलोजाइज्ड। ठीक है, ऐसा बनेगा। अगला है अपोलोजाइज्ड नाउ, अभी। अगला है अब हमें यह समस्या ठीक कर लेनी चाहिए, अब हमें यह समस्या ठीक कर लेनी चाहिए। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम वी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। अगला है अब मुझे सच बता देना चाहिए, अब ना मुझे सच बता देना चाहिए, अभी समय आ चुका है। कैसे बनेगा? नाउ इट्स हाई टाइम, नाउ इट्स हाई टाइम टोल्ड द ट्रूथ। सेंटेंस थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल के हैं इसलिए आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे आप। अब हमें गंभीरता से काम शुरू कर देना चाहिए। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम स्टार्ट, गंभीरता से काम शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टेड वर्क सीरियसली। अगला है हमारा अब हमें जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम, हाई टाइम तुम्हें, इट्स हाई टाइम यू, यहां यू लगाना है दोस्तों। इट्स हाई टाइम दे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आया समझ में दोस्तों? इस तरह से सेंटेंस बन रहे हैं। अगले 5 सेंटेंस और फिर मैं आपको होमवर्क दे रहे जा रहा हूं। देखिए अब तुम्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम। देखिए दोस्तों, यदि आप नाउ नहीं लगाते हो चलता है ना। अब सभी शब्द सभी में आप देख रहे होंगे अब आ रहा है, तो आप नाउ नहीं लगाएंगे तो भी चलता है। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम लर्नड, यू लर्नड। अगला है अब सरकार को कार्रवाई कर लेनी चाहिए। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड। अगला है हमारा अब तुम्हें समय पर आना चाहिए, अब तुम्हें समय पर आना चाहिए, अभी भी समय है। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम यू कैम ऑन टाइम। अगला है हमारा
अब हमें जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए। कैसे बनेगा? इट्स हाई टाइम वी इन्वेस्टिगेटेड ऑन जलवायु परिवर्तन, वेदर चेंज। आया समझ में? अगला है, अब उसे समय बर्बाद बंद कर देना चाहिए। कैसे बनेगा? अभी भी समय है भैया, तो इट्स हाई टाइम ही स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम। अब आपको ये समझ में आया होगा दोस्त कि ये जो सेंटेंस है आपके, ये तो सूट जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोस्त यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि ये काम ना पहले हो जाना चाहिए था, ये बता रहे हैं इसमें। ठीक है, ये काम ना पहले हो जाना चाहिए था, अभी भी देर हो चुकी है लेकिन काम हो जाना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए आपको इट्स हाई टाइम यूज करना रहेगा और उसके साथ आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली 5 सेंटेंस दूंगा होमवर्क के लिए। इन सेंटेंसेस को होमवर्क करते हुए जाएंगे और क्लास कैसे लगी वो भी बताएंगे। जो भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट करके बताएंगे, आपको वो वाला टॉपिक वीडियो लेक्चर के फॉर्म में लाया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।